में ही पड़ी हुई जो चेकर टाइल्स है, उस चेकर टाइल्स को उनके ऊपर मारा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब वो वहाँ से निकले, बहस हुई, विवाद हुआ। विवाद के बाद यहाँ भिलाई का माहौल जो है बहुत ख़राब हो चुका है और इस पे जो है यानी कि पुलिस प्रशासन को तो कम से कम जो सख्त होना बहुत। हर मामले में एक FIR दर्ज करते हैं, उसका हल नहीं निकालते हैं। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। आप देख सकते हैं अभी रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं। मोहल्ले वाले नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। फिर से एक बार छावनी थाना क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन एक चाकूबाजी की घटना सामने में आई है। घटना आज की है, लगभग कुछ घंटा पहले 10:30 बजे के आसपास की घटना। विस्तार से आपको समझाता हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ये ट्रक खड़ी है। इस ट्रक को लेकर रायगढ़ से आज लौट रहे थे लक्की यानी त्रिपाल सिंह, जो कि 7 दिन से घर से बाहर थे। जब वो आज शाम को यहाँ पर पहुँचे, बताया ऐसा जा रहा है लगभग 10:30 बजे का समय था। जैसे ही वो अपने इस ट्रक से उतरते हैं, कुछ युवक यहाँ पर मौजूद थे। उन युवकों के साथ में उनकी कुछ बहस हुई। उस बहस के दौरान ही युवकों ने उनके ऊपर हमला किया। ये हमला प्राण घातक हमला था। आप बता दें कि यहाँ पर पास में ही पड़ी हुई जो चेकर टाइल्स है, उस चेकर टाइल्स को उनके ऊपर मारा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब वो वहाँ से निकले, बहस हुई, विवाद हुआ। विवाद के बाद यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पर आप खून के धब्बे देख सकते हैं, ये चेकर टाइल्स देख सकते हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि इसी चेकर टाइल्स को उनके सर पर मारा गया था, जिससे उनके सर पे खून आने लगा। उसमें खून का निशान भी आप खून का निशान भी देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि चेकर टाइल्स लगने के बाद में लक्की यहाँ पर गिर गए। आप देख सकते हैं यहाँ भी खून के धब्बे हैं। उसके बाद फिर वो उठे, अपने आप को संभाला और अपने आप को संभालते हुए वो उन लड़कों के, युवकों के पीछे में दौड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी चप्पल भी यहाँ पर गिर गई और इसके बाद इस रास्ते से लड़के भागे। उनके पीछे लक्की भी भागे और लक्की जब भाग रहे थे और थोड़ी देर बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद लक्की भी वहाँ पर गिर गए थे। एक युवती जो यहाँ पर अपने कुत्ते को घुमा रही थी, डॉग को घुमा रही थी, उसने देखा, आवाज़ लगाई। परिवार वाले सामने में आए, मोहल्ले वाले सामने में आए और लक्की को उठाकर अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल एक बड़ी घटना लगातार दूसरे दिन में छावनी थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना हुई है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो ये तीसरी घटना लगातार बड़ी वारदात हुई है जो भिलाई में हुई है। इस रास्ते से, ये 18 नंबर का जो रास्ता है, इसी रास्ते से वो युवक भागे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल चूंकि अभी रात हो गई है, CCTV फुटेज को खंगाला जाएगा, जांच जारी है और पुलिस का कहना ऐसा है कि जल्द ही युवकों को पकड़ लिया जाएगा जिन लोगों ने इस कृत्य को किया है। प्रत्यक्षदर्शी मंजीत सिंह जी हमारे साथ में है। सर, क्या घटना हुई थी, कैसे जानकारी हुई आपको? घटना ऐसे हुई है सर, मैं घर के अंदर था, गाड़ी आने की आवाज़ आई है जी, गाड़ी खड़ी हुई, उसकी आवाज़ आई है। हाँ। उसके बाद मेरी बेटी डॉग को मैंने घुमा रही थी, वो बोली लक्की को मारे करके। हाँ। अपन लोग घर से बाहर निकले, दौड़ते हुए आए हैं, तो जो लड़के थे मार रहे थे या जो भी, वो भागे। हाँ। भागे तो लक्की उनके पीछे भाग रहा था, तो एक जन को बोला भाई रुक मेरे को लक्की, मैंने उसके पीछे जाना करके। हाँ। तो गया तो देखा लक्की वापस आ रहा था। मैंने क्या हुआ, मेरे को मार दिए करके। हम लोग उसको लेके आए और फिर सरकारी अस्पताल लेके गए। सरकारी अस्पताल के बाद वहाँ से उसका मैंने ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ पर मैंने टाँके लगे हैं, सर पे लगे हैं और उसके बाद रेफ़र किए हैं BM शाह से हम लोग पुलिस स्टेशन आए। पुलिस स्टेशन में अभी रिकॉर्ड लिखाए हैं तो वहाँ 4 नहीं 5 नहीं 6-7 लड़के उसको मारते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप वहाँ पर पहुँचे थे मौके पर, तब वहाँ पर कितने लड़के आपको दिखे थे? मेरे को 2 से 3 लड़के नज़र आ रहे थे उस टाइम। अच्छा। मगर अभी रिकॉर्डिंग में ज़्यादा लोग हैं उसमें। मतलब उस समय हो सकता है कि वहीं आसपास कहीं छुप गए हों मार के या भाग गए। हाँ, ऐसे हो सकता है सर। हाँ हाँ। तो अभी आप देख सकते हैं समाज के लोग साथ में आए हुए हैं, आक्रोशित हैं। FIR दर्ज हो चुकी है, पर बात ये बताई जा रही है, CCTV फुटेज में जो बात सामने में आ रही है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 6 से 7 लड़के थे जिन लोगों ने लक्की पर हमला किया। कारण क्या था, कोई पुरानी दुश्मनी थी या तत्कालिक कुछ विषय बना, नशे की बात थी, क्या था, ये समझ में आएगा जब पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। एक और हमारे साथ में समाज सेवक है, सिख पंचायत के सचिव भी हैं। भाई साहब, कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? लगातार चाकूबाजी सामने आ रही है। जैसे कि ये घटना हुई है और लगातार ये इससे एक दिन पहले भी एक ऐसी घटना हुई जो कि 2 जन का विवाद था और एक छुड़ाने वाले कोई जो उसकी हत्या कर दी गई। तो ये भिलाई का माहौल जो है बहुत ख़राब हो चुका है और इस पे जो है यानी कि पुलिस प्रशासन को तो कम से कम जो सख्त होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि अभी ये मालूम चला कि यानी 11 बजे की बात है, 11 बजे मुझे फ़ोन आया कि ऐसे करके ये लक्की नाम का हमारे रिलेशन में है, तो उनका ऐसे कि चोट लग गई है। तो उसके बाद हम लोग थाने आए और थाने
के हमें पता चला है कि ये जो जख्म में गहरे हैं, और उसके बाद वीडियो का फुटेज वगैरह देखे हैं और उसमें पता चला है कि कम से कम भी तो 6-7 लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं। और इस घटना की हम लोग बहुत निंदा करते हैं कि और कम से कम प्रशासन को इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल सिख समाज साथ में खड़ा हुआ है। आपको बता दूं, आज यानी कल कुछ घंटे पहले ही दोपहर में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना यहाँ पर आई हुई थी, बड़ा हंगामा भी यहाँ पर हुआ था। और आज सिख समाज साथ में है। लगातार प्रकरण सामने में बढ़ रहे हैं। इन घटनाओं पर, इन प्रकरणों पर रोक लगना आवश्यक है। कहीं ना कहीं हमें भी अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वो क्या कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, समय पर घर नहीं आ रहे हैं। अगर इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा तो शायद इन घटनाओं को रोका जा सकता है। जो जाने जा रही है, जवान मौतें हो रही है, उनको शायद रोका जा सकता है। देखिए, नगर पालिक निगम भिलाई के अंतर्गत में निरंतर चाकूबाजी, आपसी लड़ाई में हत्या और निरंतर इस प्रकार से नशे का व्यापार बढ़ रहा है कि आज भिलाई के बच्चे, भिलाई के लोगों को कुछ समझ नहीं रहे और नशे के शिकार में इतने नशे में रहते हैं कि उनके पास एक से एक ऑनलाइन हथियार आ गया है और परिवार के लोग अपने बच्चों से, अपने परिवार से हाथ धो बैठते हैं। और नगर की सरकार और नगर के प्रतिनिधि और इस नगर के पुलिस के विभाग के अधिकारी हर मामले में एक FIR दर्ज करते हैं, उसका हल नहीं निकालते हैं। मैं कई बार नगर निगम के आयुक्त से और नगर निगम के महापौर से कहा कि आपके नगर निगम लगभग 40 साल पुरानी नगर निगम हो गई है, आपके पास कर्मचारी है नहीं। आप एक्स आर्मी ऑफिसरों का एक एजेंसी को टेंडर दीजिए, उनका एक उड़नदस्ता तैयार करिए, जो भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की घटना को घटित करता है या किसी भी चौक चौराहे में कोई भी नशे का व्यापार करता है या किसी चौक चौराहे में किसी भी प्रकार का कोई गाली गलौज करता है, तो आप टोल फ्री नंबर जारी करिए और उस टोल फ्री नंबर के मार्फत से नगर निगम नोटिस भेजे। पहली नोटिस, दूसरी नोटिस, तीसरी नोटिस में उसकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश भेजे और चौथी नोटिस में उस पूरे परिवार को खाली कराने का काम नगर पालिक निगम भिलाई और जो हमारे अर्ध से जो सैनिक, जो आर्मी की जो उड़नदस्ता का काम करेगी वो करेगी। आज इस परिवार को, लक्की भाई को चाकू मारा गया, मात्र वो आज गाड़ी चला के आया और चले गया। जनप्रतिनिधि अपने घर में आराम से सोए हैं, अधिकारी अपने घर में सोए हैं, शटर लगा के सो गए हैं। और शहर आज भयभीत है। शहर के शिक्षित बेरोजगार जो शहर से बाहर जाते हैं, शहर से कमाने जाते हैं, रात के 11 बजे 12 बजे आते हैं और रात के 11-12 बजे नई नशे के आदत आदि शिकारी बच्चों का शिकार हो जाते हैं और हत्या होने के बाद एक अपराध और दर्ज हो जाता है कि वहाँ हत्या हो गई। उसका निराकरण कैसा होगा, इसमें नगर की सरकार को और नगर के पुलिस प्रशासन को समझना होगा, इस पर हल करना होगा। अन्यथा ये शहर नशे का कारोबार और इस प्रकार की हत्या और इस प्रकार से कट्टरबाजी का शिकार निरंतर बढ़ रहा है और बढ़ेगा। आपके चैनल के मार्फत से मैं भिलाई की जनता को बताना चाहता हूं कि आप सावधान रहिए। यहाँ की नगर सरकार सोई है, यहाँ के नगर के जनप्रतिनिधि सोए हैं, यहाँ के पुलिस विभाग जो जिस प्रकार से काम करना चाहिए सिर्फ FIR का इंतजार कर रहे हैं। आप अपने आप में सावधान रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। धनवंतरी मेडिकल के पास थाना छावनी अंतर्गत कृपाल सिंह जी जो है अपनी गाड़ी को पार करके फिर से गाड़ी को लेके जाने वाले थे। उसी समय वहां पर आपस में जो है 4-5 लोग लड़ रहे थे। उन लोगों को उन्होंने मना किया। उस दौरान उन लोग एग्रेसिव हो गए और कृपाल सिंह जी के ऊपर में जो है इन्होंने जो है उनके साथ जो है मारपीट किया हुआ है, जिस पर जो है उनका इलाज चल रहा है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होती है बतौर FIR करके हम लोग। सर, ये लगातार चाकूबाजी की और ये कट्टरबाजी के मामले सामने आ रहे, आखिरकार कारण क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हम लोग अनवरत जो है प्रयास कर ही रहे हैं, प्रॉपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पैदल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और भी जो इस टाइप की घटनाएं जो कारित कर रहे हैं उन लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं, जैसा हम लोग को दिशा निर्देश मिल रहा है। और आगे भी हम लोग प्रयास करते रहेंगे कि इसमें जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा और हम लोग सतत रूप से जो है संपूर्ण टीम जो है इसमें कार्रवाई। आरोपियों की पहचान हो गई है क्या? आरोपियों के पहचान के संबंध में भी जानकारी नहीं मिली है। हम लोगों की टीम लगी हुई है और कहीं ना कहीं बहुत जल्द जो है उन लोग का खुलासा हो जाएगा। फिलहाल इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। आप देख सकते हैं अभी रात के लगभग 1:30 बज रहे हैं, मोहल्ले वाले घर के बाहर हैं। इसमें जो अपडेट बनेगा हम आप तक पहुंचाएंगे। कल स्टोरी में आप देख सकते हैं। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।